लंच में बनाना था राजमा चावल। तो एक रात पहले भिगोना था, बस वही भूल गई थी मैं। तो मैंने पहले पानी को बॉईल किया और उसमें राजमा को डाल के मैंने रख दिया, क्योंकि ये बहुत सुबह का समय हो रहा है। आराम से 3.5 से 4 घंटा या फिर 5 घंटा भी हो सकते हैं उसको भीगे हुए, और वो आराम से बन जाएगा जैसे कि हम रात को भिगो के बनाते हैं। तो अगर कभी आप भी भूल जाएं तो ऐसे ही आप उसको भिगो सकते हैं। सो फिलहाल उसको भिगो दिया, और बस ये चीनी का पैकेट फट गया था एंड चीनी का डब्बा जो है उसको भी धो के रखा था। तो इसको मैंने पलट दिया है और कुछ लौंग डाल दी हैं। इससे चीनी में एक खुशबू तो रहती है, चींटियाँ नहीं लगती हैं, और अगर रहती हैं तो वो भी चली जाती हैं। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अभी साथ ही मैंने एक जो पैकेट उठाया है ना, वो है जौ के आटे का पैकेट। तो आज इस व्लॉग में मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बताया है जौ की रोटी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वो भी हर किसी से बन नहीं पाती है। अब पिछली बार जब मैंने बना के शेयर किया था तो कमेंट सेक्शन में बहुत ये आया था कि इसमें ज़रूर अपने 100% मिलाया है गेहूं का आटा, तभी इतनी इजीली ये बन पा रही है। बट ट्रस्ट मी गाइज, मैंने कुछ नहीं मिलाया, ये बहुत आराम से बन जाती है। चलिए, सारा सामान उठाकर मैंने यहाँ क्रॉकरी यूनिट में नीचे रख दिया, जहाँ पर मैं राशन को स्टोर करती हूँ। और देखिए, लड्डू तो मैंने 2.5 किलो के बनाए थे, बट बांटने के बाद में फ़िलहाल अभी इतने हैं, और अभी जब मैं बात कर रही हूँ तो 5 हैं, क्योंकि सबको बांटना नहीं हुआ था। और बहुत ज़्यादा चीनी के लड्डू रख के खाना भी हमारे लिए भी ठीक नहीं है, सब थोड़ा थोड़ा खा लें वही सही है। तो काम करने के बाद में ये जो काउंटर मैं पूरा क्लीन करती हूँ, नहाने जाने से पहले गैस को, काउंटर को एक बार पूरा साबुन से मैं क्लीन करने के बाद ही जाती हूँ मैं नहाने के लिए। तो सुबह से जैसे उठते हैं ना, तो काफ़ी सारा काम रहता है, कोई छोटे मोटे काम घर के रहते नहीं हैं, डेली इतना काम रहता है। और कुछ अगर 1-2 दिन पहले से सोच रखा है कि भाई ये भी साफ़ करना है, ये भी काम करना है, या फिर एक सेक्शन कोई क्लीन करना है, तो वो थोड़ा एक काम बढ़ जाता है। चलिए, यहाँ पर मैं नहा ली और मैंने धोए थे अपने मोजे, क्योंकि मेरा एस्ट्रो मेरे मोजे को रात में ले गया मेरे हाथ से और चबा रहा था, तो उसमें थूक थूक लग गया, तो मैं नहीं पहनती फिर। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बस यहाँ मैंने मोजे को धो के सुखाया है, और अभी ये एक पेयर ही है मेरे पास में, एक आध पेयर और ख़रीदूँगी मैं। और यहाँ मैं आ गई और करूँगी घर के मंदिर में पूजा। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे नहाने जाती हूँ तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, वो मैं लगा के चली जाती हूँ, और वो बजता रहता है घर में, बहुत शुभ होता है। तो जैसे मैं डेली बजाती हूँ ना, तो लाइन बाय लाइन वो बजते रहते हैं। श्री सुक्तम पाठ है, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ है, और प्रेमानंद जी महाराज के जो कीर्तन आते हैं राधा नाम के, ये तो कंटिन्यूसली शायद मेरे घर में बहुत घंटे बजते हैं, और बहुत सारे तो याद हो गए हैं एकदम। तो ये मैं बजा कर ही रखती हूँ। और सारी साफ़ सफाई करने के बाद में मैंने की है घर के मंदिर में पूजा। और जैसे मैं बाहर गई थी तो घर के लिए कुछ लाती हूँ, तो भगवान जी के लिए भी फिर 5 पीस कोई भी मीठा में ले कर के आती हूँ। जैसे मैं बच्चों के लिए कुछ लाई, एस्ट्रो के लिए लाई, घर में कुछ मीठा लाई, तो उनके लिए मैं ज़रूर अलग से लेकर आती हूँ। तो सुबह से ना मेरा बड़ा मन कर रहा था कि एक बार अभी थोड़ी सी चाय बना के पी लेती हूँ, फिर मम्मी आएंगी तब फिर से मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि मैं और मम्मी साथ में ही बैठ के चाय पीते हैं। अभी ठंड कुछ ज़्यादा पड़ रही है ना, तो मन भी करता है चाय पीने का, बट मैंने सोचा कि चलो जाने दो, मम्मी जब आएंगी तभी मैं बनाऊँगी। तो फ़िलहाल चाय पक रही थी, मैं चढ़ा के बैठी और हम दोनों देख रहे थे न्यूज़, और यहाँ बन गई चाय। तो बैठकर चाय पी, हमने थोड़ी बातचीत की, और थोड़ी देर के बाद में फिर मम्मी भी चली गई। और मुझे आना था किचन में, क्योंकि मैंने जो सोयाबीन का कीमा है वो तो बनाया ही था, बट मुझे राजमा बनाना था। और देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बना, जो मैंने बॉयल पानी में उसको भिगो दिया था। तो 3.5 से 4 घंटा वो भीगा रहा। उसके बाद में मैंने कुकर में सीटियाँ लगा ली थी उसमें, और यहाँ पर काफ़ी कम ऑयल में मैंने इस मसाले को किया है, इसीलिए जो अदरक लहसुन का पेस्ट का बॉटल है
बस उसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी घोल के डाल दिया कि मसाला जलेगा भी नहीं और कम तेल में बन जाएगा। और एक साइड में मैं रोटियां भी बना रही थी कि मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो राजमा में पानी थोड़ा ज़्यादा था, जितना मुझे डालना था बस उतना मैंने डाला, बाकी सारा ही राजमा मैंने इसमें डाल दिया, नमक डाल दिया, कसूरी मेथी इसी टाइम पे डाल दी। तो थोड़ा बॉईल होता है ना कसूरी मेथी के साथ में राजमा, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है। अगर इसको नहीं डालेंगे तो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आएगा, बट इसके साथ अच्छा लगता है। और मैं इसको घर में इधर उधर खोज रही थी और ये निकला यहाँ पर खिड़की के पीछे। वाह अभी भी नींद में है, आंखें ऐसे ऐसे हो रही हैं। नींद आ रही है, चुम्मी दे रहा है, चुम्मी। नींद आ रही है, सो 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 गया। ठंडी लग रही है, ठंडी का मजा तो एस्ट्रो ही ले रहा है। सुबह नहीं हुई है इसकी अभी। एकदम हल्की सी धूप की जैसे रोशनी सी दिखाई दी और फिर वो भी चली गई। मैंने सोचा कि थोड़ा मोजे को मैं पलट के सुखा दूँ तो जल्दी सूख जाएंगे, बट वो सूखे हैं 2 दिन में, क्योंकि 4 दिन से धूप ही नहीं है। राजमा बन के हो गया था तैयार, तब तक मैंने 1 दिन पहले कंप्लेन की थी। मेरे दोनों ही बाथरूम में पूरी जो नल वगैरह की फिटिंग्स है वो है जैगुआर की, तो वहीं से मैंने कंप्लेन करके इनको बुलाया है कि मेरा ये जो कमोड है इसमें से पानी टप 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 फ्लश से गिर ही रहा है 3-4 दिन से, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। कभी भी पानी वगैरह टपकने लगे नल से तो उसको जल्द से जल्द ठीक कराइए, वास्तु के हिसाब से बहुत ख़राब होता है ये। और ये मटर के पराठे चटनी मम्मी लेकर आई थी, तो बस वो मैंने नाश्ता किया। अब यहाँ मैं आपको एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और बथुए का जो साग है उसको साफ़ करके मैंने काटा है, धोया है और फिर उसको बॉईल करने के लिए रखा है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि मुझे डुबो डुबो के धोना ही था। वैसे धोकर ही काटना ठीक रहता है। चलिए ये बॉईल हो गया और एक तरफ बन रहा था बेटों के लिए, सबके लिए पुलाव, और मैं बना रही थी अपने लिए बथुए का साग। तो सुबह से ऐसा कोई फल भी अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे मतलब एकदम फ्रेश सब्जियाँ आई थी और दिन था संडे का। तो ये व्लॉग 3 दिन का व्लॉग है, सैटरडे संडे एंड मंडे मॉर्निंग तक का। तो एकदम फ्रेश वाली सब्जियाँ आई थी, तो उसमें गाजर बड़ी बढ़िया आई थी। बस उसी को मैंने धो के थोड़ा छीला और बैठ के आराम से पहले एक गाजर मैंने खाई है, उसके बाद किचन में दोबारा से आई हूँ बथुए का साग बनाने के लिए। तो सरसों का तेल गरम हुआ, उसमें मैंने जीरा डाला है और लहसुन और मिर्ची को मैंने चिल्ली कटर में करके डाला है। साथ में 3 सूखी मिर्चें भी डाली हैं छौंके में। अच्छा टेस्ट आता है, इस तरह से आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और अगर आप बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप भी इस तरह से बना के खाते हैं बथुए का साग। प्याज एक काट ली थी मैंने और उसमें 1-2 हरी मिर्ची भी थी और टमाटर। ज़्यादा मैंने प्याज को कोई गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, साथ ही टमाटर और हल्का सा नमक डाला। टमाटर सॉफ्ट हो गया, ये मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। तो टेस्ट तो अच्छा आएगा, कलर भी अच्छा आएगा। और बस जो मैंने साग को पीस लिया था वो मैंने डाल दिया है और जार में हल्का सा पानी मैंने घोल के डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा आप नमक को चेक कर लीजिए, मिर्ची वगैरह चेक कर लीजिए। वैसे साग में मिर्ची काफ़ी जल्दी लग जाती है, इसलिए थोड़ा कम ही डालने से ठीक रहेगा। हिसाब से मैंने इसमें नमक डाला है और उसके बाद में इसको मैंने ढक दिया है। बट ढकने से पहले मैंने 1 छोटा चम्मच घी का डाला है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बस इसको ढक के मैंने थोड़ी देर लो फ्लेम पर पकने दिया है। कम से कम 10 मिनट ये लो फ्लेम पर पका है। तो जो
ऑयल है वो भी ऊपर तक रिलीज़ हो गया और देखिए साग बन के है तैयार। और इसके साथ में मैंने बनाई है जौ की रोटी, बड़ी बढ़िया लगती है। आप बाजरे की भी खा सकते हैं, मक्के की रोटी भी इसमें अच्छी लगेगी, जैसे सरसों के साग में खाते हैं। चलिए, वहाँ साग बन गया तो मैंने सोचा कि पहले मैं कपड़े लगा देती हूँ। तो यहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के बाद में फिर से मैं दोबारा किचन में आई हूँ और मैंने तैयारी की है जौ के आटे को गूंदने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी से ज़रा सा कम पानी लिया है, उसमें हिसाब से मैं डाल रही हूँ नमक और 1 चम्मच मैं घी का डाल रही हूँ। आप इस तरह से अगर जौ के आटे को गूंदेंगे तो आपकी रोटी एकदम भी जैसे बीच में से फट फट जाती है या फिर आप बेल नहीं पाते हैं, वो नहीं होगा। तो पानी में बॉयल आ गया था, गैस को मैंने किया बंद और इसमें डाला है मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ही आटा मैंने डाला है इसमें। तो अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स किया है और उसके बाद में मैंने 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट के लिए इसको ढक के मैंने छोड़ दिया। इतनी देर में ये वाला जो आटा है वो अच्छी तरह से सेट हो जाता है। और फिर आप थोड़ा देख लीजिए कि आप उसको अच्छे से गूंद पाएंगे, क्योंकि काफ़ी गर्म रहता है। हाथ में थोड़ा सा घी, थोड़ा चिकना लगा लीजिए और अच्छी तरह से इसको गूंदिए। एकदम थाली छोड़ देगा ये आटा, ये देखिए एकदम सॉफ्ट है। और अब इसको रेस्ट पे रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे आप रोटी बनाते हैं वैसे बस आप बना लीजिए। बिल्कुल गोल गोल आपको शेप की रोटी चाहिए तो टेढ़ी बाकी बेल के, और कोई आपके पास बाउल हो, छोटी थाली हो जिससे आप रोटी कट कर सके, वैसे बना लीजिए। ये देखिए जैसे हम नॉर्मल रोटी गेहूं की बनाते हैं, बस उससे ज़रा सा ज़्यादा ही आटा लेना है, जैसे पराठा बनाते हैं। थोड़ी सी मोटी रखिएगा। ये जो रोटी मैं बना रही हूँ, पहली वाली मैं आपको पूरी हाथ से बना के दिखा रही हूँ। अभी मैंने इसको बेला नहीं है, तो एकदम बन जाती है हाथ से, क्योंकि आटा जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है। ये देखिए रोटी बन के तैयार है। तो ये वाली रोटी मैंने हाथ से ही बनाई थी। अब जिनको प्रैक्टिस है वो पानी वाली रोटी भी बना लेते हैं, हाथ में पानी लगा के। पानी लगा के रोटियां मैं भी बना लेती हूँ। हालांकि मैं तो शहर की रहने वाली हूँ, बट मैं बना लेती हूँ। और बाजरे की रोटी कभी भी बनाना नहीं जानती थी, बट ट्राई करते 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 अब इतनी अच्छी बना लेती हूँ जैसे कि एकदम गेहूं की रोटी। तो सब कुछ ट्राई करने के ऊपर है। कोशिश कभी भी मतलब बेकार नहीं जाती है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चलिए, बिल्कुल शेप की चाहिए तो इस तरह से भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि ऐसे काट लीजिए और हाथ से थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, तो ये बिल्कुल गोल गोल रोटियां बनेंगी। वैसे मुझे ही तो खानी थी जौ की रोटी, आंचल वगैरह सबके लिए तो पुलाव बना था। तो ये 2 रोटियां मैंने अपने लिए बनाई और आज आपको अपनी विंटर स्पेशल थाली की प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। तो बढ़िया से एकदम करारी करारी मैंने तवे पर ही सेकी है। और ये वाला जो तवा है इसको भी मैं इसी वीडियो में टैग करूंगी, जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। ये कास्ट आयरन का तवा है, शीट आयरन, तो ये लोहे का ही है। अगर आपको अपना हीमोग्लोबिन अच्छा करना है तो लोहे के बर्तन में खाना बनाना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। चलिए, यहाँ मेरी संडे स्पेशल एकदम देसी वाली लंच थाली बनके तैयार है। और एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत अच्छी बनी थी। मिल रही हूँ आपसे मंडे मॉर्निंग, तो बिल्कुल सुबह का ही समय है। अभी मैंने योगा भी नहीं किया था, बट यहाँ मैं तैयारी करने लगी थी अपनी हेल्दी वाली मॉर्निंग ड्रिंक के लिए। अब इससे हेयर वगैरह तो अच्छे रहते ही हैं, आंवला ड्रिंक से स्किन बहुत अच्छी रहती है। ऑनलाइन से मंगाया था करी पत्ता और आ गया है नीम पत्ता। इसमें करी पत्ते की ज़रूरत पड़ती है। ये पहले वाला करी पत्ता है जो हल्का सा ऐसा भी हो गया है, बट अभी यही अंदर पूरा सही है, यही डालना पड़ेगा अभी। रात को फ्रिज से ये निकालना भूल गई थी, दिमाग से निकल गया, बट अभी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। जस्ट मैंने फ्रिज से निकाला ही है, और ठंडा पीने से तो बीमार पड़ना ही है। तो अभी इसको रख रही हूँ। पूजा करने के बाद
सबसे पहले इसको पीऊँगी। अभी आज मैं सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल 2 ग्लास गर्म पानी पी रही हूँ, उसके साथ कुछ भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये मुझे पीना है। तो पूजा करने के बाद इसको पीऊँगी, उसके भी आधा पौन घंटे के बाद में कुछ मैं नाश्ता करूँगी। अभी इन दिनों आंवला बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आंवला का मुरब्बा, अचार या फिर डेली मेरी तरह आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आंवला जूस मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया है। अगर सिर्फ एक पर्सन के लिए बना रहे हैं तो 2 आंवला और इससे भी छोटा टुकड़ा आप अदरक का ले सकते हैं, इतनी बड़ी हल्दी का टुकड़ा, करी पत्ता मुट्ठी भर के आप ले सकते हैं या फिर 10-15 तो ले ही लीजिएगा, और 2 काली मिर्च। उससे क्या है कि थोड़ी ठंडी नहीं बैठती है। एक साथ में सारा पीस के हाफ ग्लास के करीब पानी डाल दीजिए, पीस लीजिए मिक्सर में, छान के पी लीजिए। बहुत अच्छा है ये मेरा रुमाल है जिसको एस्ट्रो ने ऐसा कर दिया है, तो मैंने इसको फिर वॉश करके फ़िलहाल इसको कम से कम 1-2 बार यूज़ करूँगी स्विच वगैरह पोंछने के लिए। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक सारे पूरे घर के जितने भी स्विच हैं उनको पोंछूंगी। ये दाग आपको दिख रहे हैं हाथ वाथ लगने से, देखिए ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ये मैं उसी लिक्विड क्लीनर से क्लीन कर रही हूँ। अब ये इतना ज़्यादा अच्छा मतलब क्लीनर है कि इससे जो चिमनी है वो, एंड गैस स्टोव, कैबिनेट, किचन, कुछ भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। मैं सारे प्रोडक्ट्स को टैग करूँगी, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे मेरा मेन डोर है वहाँ से लेकर के पूरा हॉल, बालकनी और बाथरूम, कॉमन बाथरूम वाला जो एरिया है, ये सारा सब कुछ मैंने क्लीन किया है। चिंकी का रूम तो जितना थोड़ा सा बाकी रह गया था, फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा ज़्यादा ही टाइम निकल जा रहा है, फिर पूजा करने का जो समय है ना वो मैं एक जैसा ही रखती हूँ कि इतने समय तक पूजा हो जाए तो ठीक है। तो फिर इतना तो मैंने फटाफट से सारा क्लीन किया और एकदम चमक गए स्विच। तो ये सब काम क्या है ना, ये डेली डेली करने वाली नहीं है। कभी जैसे एक दिमाग में आ जाता है कि इसको क्लीन करना है, तो वो फिर मैं अपने दिमाग में रख लेती हूँ कि भाई आज कल में तो ये काम करके निपटाना ही है। तो इस तरह से प्लान करके काम करती हूँ, तो सारा काम एकदम आराम से होता रहता है मेरा, एकदम स्मूथली। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बड़ी बढ़िया ठंड पड़ रही है कोलकाता में, और आज तीसरा दिन है, धूप नहीं निकली है। अब पता नहीं अभी निकलेगी कि नहीं। कपड़े नहीं सूख रहे हैं, इस बार पड़ी है ऐसी ठंड। हर साल पड़ जाए, अगर हर साल ऐसा हो कोलकाता में तो फिर क्या ही बात है। बट इस बार पढ़नी भी थी क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हुई थी कलकत्ता में, इसलिए जा रही हूँ आंवला जूस बनाऊंगी अब। डेली बनाती हूँ मैं, इसलिए हल्दी की वजह से पीला हो गया है, और इसको जब मैं छानती हूँ तो मेरा हाथ भी पीला हो जाता है। अब देखिए यहाँ इतना दर्द है कि मैं इसको ठीक से प्रेस नहीं कर पा रही हूँ इस हाथ से। साल में 1-2 बार ऐसा दर्द हो ही जाता है इसमें। वैसे इसको स्टील में नहीं पीना चाहिए, बट मैं डालते ही साथ के साथ ही पी जाऊंगी। खट्टा है इसलिए रिएक्ट करता है। बन गया इतना। ये लाइट आपको दिखाऊं, ये देखिए, इसको भी साफ कर देती हूँ, वाइट है। ये मैंने जब से ऑनलाइन से मंगाई है, आई थिंक इसको 5 महीने होने जा रहे हैं। एक बार खाली चार्ज किया था, तब से चार्ज करने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। नाइट लैम्प लगाने की भी जरूरत नहीं है, जलती बहुत अच्छी है। इसको टैग कर दूंगी वीडियो में। 5 महीने में सिर्फ एक बार चार्ज किया है जब ये आई थी। पता नहीं क्या बात है, इसको चार्ज की जरूरत नहीं है। चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, ये देखिए।
अच्छी है। आंवला जूस पिया है, तब तक आधा घंटा मैं अभी कुछ खाऊंगी नहीं, तो इसलिए जो बाकी है वो कर लेती हूँ। यहाँ खूब सारी शॉल वगैरह निकाल के रख ली है, आंचल भी घर में ओढ़ लेती है। मैं कहीं जाती हूँ यहीं से उठा के, और फिर जब जाड़े खत्म हो जाएंगे तब फिर इजी और सर्फ में वॉश करके सुखा के धूप लगा के रख देती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।